तो वहीं पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत चली। इसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि कैप्टन के सलाहकार रविंद्र ठकुराल ने सवाल पर कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अमित शाह से मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह ने नो फार्मर्स नो फूड के साथ ट्वीट कर कहा, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिला। इस दौरान कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से चल रहे किसानों के आंदोलन पर चर्चा की। उनसे कानूनों को निरस्त करने के साथ ही संकट को तत्काल हल करने का भी आग्रह किया। साथ ही एमएसपी गारंटी देने की मांग की। आपको बता दें कि पंजाब में कृषि कानून एक बड़ा मुद्दा है। इन कानूनों के खिलाफ 1 साल से अधिक समय से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी प्रीतकिरण इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए, अमित शाह से जब कैप्टन अमरिंदर कल मिलने पहुंचे, एक बारगी के लिए राजनीतिक गलियारों में जो काफी लंबे समय से अटकलें थी कि अब चूंकि मुख्यमंत्री वो पहले थे लेकिन अब फॉर्मर मुख्यमंत्री हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि कल उनकी मुलाकात हो गई, ये अटकलें और अधिक तेज हो गई है। प्रीत, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, ये अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि हाल फिलहाल में शायद वो बीजेपी में ना जाए, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में एक लंबे समय बाद उनको बीजेपी से फायदा मिल सकता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि केंद्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से जिस तरीके से कल ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी, उन्होंने कहा कि किसानों के मसले पे बात की, एमएसपी को पंजाब में जारी रखने के लिए कहा और जल्द से जल्द 3 कृषि कानून है इनको वापस लिए जाने की मांग उनकी तरफ से की गई है। पंजाब क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, लगातार अमरिंदर सिंह इस बात से सवाल उठाते रहे कि पंजाब जैसे स्टेट में इस तरीके से लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका फायदा कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान या आईएसआई उठा सकते हैं, जिसका कल संकेत कपिल सिब्बल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी किया। इसके बाद अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अजीत डोभाल से भी मुलाकात की, इस मसले पर चर्चा की कि पंजाब में फिलहाल क्या हालात हैं, क्योंकि अब तक वो एक लंबे समय से पंजाब के मुख्यमंत्री थे, कि लंबा समय उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर बिताया, तो ऐसे में ताजा हालात से उन्होंने परिचित कराया। लेकिन कयास ये लग रहे हैं कि शायद उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, एक लंबे समय के बाद उनको किसी राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। तो ये देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से उनको किस तरीके का सपोर्ट मिलता है, क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे या फिर एक नई पार्टी बनाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। क्योंकि कल ये भी सुनने में आया था कि जब दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर मौजूद थे, उस समय उन्होंने हरीश रावत जो कि पंजाब की कांग्रेस प्रभारी है, उनसे भी संपर्क साधा था और ये भी कहा जा रहा था कि हरीश रावत के जरिए कैप्टन जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी है उन तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते थे। लेकिन फिलहाल जो मुलाकात हुई उनकी वो अमित शाह से हुई, तो अब क्या कुछ नए समीकरण बनते हैं ये देखना होगा पंजाब में। प्रीत, लेकिन एक और सवाल मेरा ये रहेगा क्योंकि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह चूंकि पंजाब के मुख्यमंत्री रहे 3 दफा, उसके बाद अब मुख्यमंत्री नहीं है, वो उस चीज को थोड़ा समय भी बीत चुका है। चरणजीत चन्नी को चुना गया, उससे पहले कई नाम भी सामने आ रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम सामने आया, लेकिन अब कल ही जाकर उन्होंने मुलाकात की है और अभी 2 दिन पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस पद से, अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दिया। इसी क्या समय का वेट कर रहे थे? क्योंकि अगर उन्हें मुलाकात करनी थी भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह से या फिर किसी भी प्रतिनिधि से तो पहले भी कर सकते थे। उनके इस्तीफे से इनकी मुलाकात का क्या आपसी ताल्लुक है? देखिए, कल परसों जब अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे, उनके दिल्ली एयरपोर्ट से लैंड करते जिस समय वो दिल्ली पहुंचे उसी समय जो नवजोत सिंह सिद्धू है उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया। तो दोनों ही चीजें एक साथ हुई, अमरिंदर सिंह का दिल्ली पहुंचना और सिद्धू का इस्तीफा देना। उसके बाद सिद्धू के सलाहकार की तरफ से ये भी ट्वीट करके जानकारी दी गई कि वो अपने दोस्तों से ही मुलाकात करने आए हैं
और किसी भी तरीके की राजनीतिक जो मुलाकात है वो नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी मुलाकात अमित शाह से होनी है। जी। लेकिन क्योंकि उधर सिद्धू का इस्तीफा हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने एक दिन के लिए इस मुलाकात को अमरिंदर सिंह की तरफ से टाला गया। अगले जी। दिन ये मुलाकात की गई। हालांकि सिद्धू के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कहा गया कि मैंने पहले ही कहा था कि वो स्टेबल व्यक्ति नहीं है, पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए था। जी। हालांकि आला कमान की तरफ से भी फिलहाल अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई है सिद्धू को मनाने के लिए। हरीश रावत को ये कहा जा रहा था कि वो वहां जाएंगे और उनसे बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि हरीश चौधरी जरूर पहुंचे थे, राजस्थान के जो वरिष्ठ नेता है वो, लेकिन अब कितना सिद्धू मानते हैं ये देखना होगा। आला कमान की तरफ से, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की तरफ से कितनी पहल की जाएगी उनको दोबारा मनाने की, ये भी देखना होगा। जी चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट।